हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी। कहिए भैया, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जयपुर। हाँ हाँ। जी भैया, कहिएगा। मैं मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो कहिए। जैसे हम कैसे अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं, मतलब जो भी हम चाहे वो हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा कैसे संभव है? पहले एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के हाँ हाँ। अपने आप से पूछिए कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया में सब काम ऐसे हैं जो सब कर रहे हैं, पर जैसे कोई काम है जो कोई और कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा कर रहा है, मतलब काम तो सारे हो रहे हैं पर अलग अलग इंसानों के द्वारा हो रहे हैं, वो सारे काम मेरे द्वारा तो हो नहीं रहे। हाँ। मतलब जैसे कोई स्टार है, अब वो तो स्टार बन गया लेकिन अब मैं कैसे बनूं? उसके लिए तो वो संभव हो गया, पर मैं कैसे बनूं? मतलब मेरे द्वारा वो संभव कैसे हो गुरु जी? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश तो करने पर हो नहीं पा रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि काम भी वही कर रहे हैं ना अपन, जो किसी ने कर लिया है इस दुनिया में, किसी न किसी, हर काम को किसी न किसी ने कर लिया है, उसी हम्म में से अपन को भी कुछ करना है। मतलब हम्म काम तो वही है जो हो चुके हैं दुनिया में, पर हम हम्म कैसे करें वो काम? दैट इज वेरी बिल्कुल सटीक क्वेश्चन। हाँ सवाल हाँ। ये है भैया कि जैसे एक लड़की नाच रही है, हाँ हाँ। जरा समझना। हाँ हाँ। अब वो लड़की नाचने के बाद दूसरी लड़की नाची, वही गाना है, वही म्यूजिक है, वही सब कुछ है। लेकिन हम्म। जो पहले लड़की नाच गई, उसके नाचने का तरीका अलग था, उसके स्टेप कुछ अलग थे। और जो दूसरी लड़की नाची, उसके हम्म। स्टेप कुछ अलग थे। अब ये कहानी पब्लिक डिसाइड करेगी कि किसके स्टेप उसे अच्छे लगे। बड़ी गाना हाँ वही हाँ। है, म्यूजिक हाँ हाँ। वही है, पब्लिक वही है, पूरा थिएटर वही है। लेकिन इसमें जो एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, दो व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। तो उन, हम्म। अब जरूरी नहीं है कि, अब जो जैसा तुमने कहा ना कि सारे कार्य हो चुके हैं उसी को मैं रिव्यू करूंगा, तो हाँ मैं भी हाँ। वही कह रहा हूँ ना कि गाना हम्म। एक है। हम्म। ठीक है ना, ऑडियंस वही है, हाँ स्टेज हाँ। वही है, गाना वही है, म्यूजिक वही है, लेकिन नाचने वाले दो व्यक्ति हो गए। हाँ अब हाँ। पब्लिक चयन करेगी कि उसे क्या पसंद किस में आया, कि पहली लड़की में कि दूसरी लड़की में। हाँ हाँ। जिसको वो पब्लिक पसंद करेगी, तो हाँ जाहिर सी हाँ। बात है उस व्यक्ति को उसको चांस मिलेगा। हाँ हाँ। स्वाभाविक है, इसमें तो कोई हाँ दो राय हाँ। नहीं है। हाँ तो हाँ। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इस सवाल का मतलब जवाब ये है कि जैसे सब कुछ हो चुका है, जो आपकी एक अवधारणा है कि सब कुछ तो हो चुका है, मुझे उसी में रिव्यू करना है। तो मतलब हम वो भी नहीं कर पा रहे जो हो चुका है, मतलब अलग करने की तो बात दूर की है, कि जो संसार में जो लोग कर रहे हैं उसी काम, उसी में से अपन को कुछ करना है और वो भी हम नहीं कर पा रहे, तो जैसे, वो भी एक सोचने ठीक है, की बात हो रही ना। बहुत अच्छी है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति ने मकान बनाया। हाँ अब हाँ। तुम देख रहे हो यार, 3 मंजिल का मकान बन गया, मैं भी बनाना चाहता हूँ। अब तुम हम्म। सोच रहे हो, अब तुम ये सोच रहे हो कि अब ये मकान बनाए कैसे। तो मेरे हाँ हाँ। बड़े भैया, कोई भी व्यक्ति एकाएक जाके 3 मंजिल उसने खड़ी नहीं की। उसने जब जीरो से स्टार्ट की, एक ईंट से नीचे पहली गेंती घली होगी ना, वहां हम्म। से वो 3 मंजिल दिखा। तो हम्म। जब आप उस नीचे कार्य करना स्टार्ट करोगे, पहली गेंती से, जब कुछ नहीं है, खाली मैदान है, कुछ भी हम्म। नहीं है, उसके पहले भी कई चीजें लगती हैं, वो जगह जगह खरीदने पड़ेगी। जगह हम्म। खरीदने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होती है, पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य कौन कैसे कहाँ पे होगा, ये सारी डेफिनेशन यहाँ से लेके 3 मंजिल तक की जिस दिन तुम बना लोगे और हम्म। चलना स्टार्ट करोगे, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ये, इसे कहते हैं हम क्रिया। मैंने कहा ना, आपके सवाल का जवाब था क्रिया। क्रिया हाँ हाँ। करोगे, किस्मत अपने आप बनेगी। पर ये मकान के संदर्भ में तो मुझे समझ आ गया, क्योंकि मकान तो जैसे बहुत सारी हो गए मेरे कि कहने का मतलब मकान एक एग्जाम्पल था। पर हम एग्जाम्पल जैसे स्टार का लें, या कोई कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई हम्म मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हम्म वो तो लाखों में एक होता है, वो इंसान कैसे बने? क्योंकि मकान तो बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं, और हम्म अगर हमको एक ऐसा इंसान बनना है जो बहुत कम है, जैसे कोई हम्म प्रधानमंत्री है, कोई सीएम है, कोई स्टार है, तो हम्म ये लोग दुनिया में बहुत कम है, हमको उसमें से कुछ बनना हो, आप क्या हम्म करें? हम्म। देखो, जो
दुनिया में प्रमुख है, गिने चुने लोग हैं जो अपने हाँ हाँ मुकाम पे हैं, एक अच्छा लेवल उनके पास है। तो दोस्त उनके लिए क्रिया के साथ साथ जो कृपा होती है ना, हाँ हाँ जैसे इस पोजीशन पे इस टिपिकल क्वेश्चन के साथ हम कृपा ऐड करते हैं। कृपा इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उसमें जैसे अब 1000 लोग खड़े हैं, करोड़ों हाँ हाँ लोग खड़े हैं, उन करोड़ों लोगों में से कोई एक बंदा चुन के आ रहा है प्रधानमंत्री, हाँ समझिएगा बड़ी गौर से। हाँ तो हाँ। वो एक बंदा उन करोड़ों लोगों में से तो स्पेशल होगा, इस चीज को तो अब मानते हो। उसमें स्पेशल कहाँ से आया, क्यों है स्पेशल? मैं मतलब आप प्रधानमंत्री को ही देखिए जी, वो तो जैसे बचपन में बोलते हैं कि चाय बेचते थे और वो 35 साल तक तो कुछ भी नहीं थे। अब एक इंसान है जो मतलब वो प्रधानमंत्री बन गया, अब उससे टैलेंटेड लोग भी होंगे ही दुनिया में, पर वो नहीं बने। तो मैं क्या ये कृपा की मतलब है शक्ति, कृपा की मैं शक्ति है? मैं यही तो तुमसे कह रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में जो कृपा होती है, कृपा का मतलब जो एनर्जी होती है, गॉड एनर्जी, हाँ उसको हाँ कोई भी रूप ले लो, उस एनर्जी की विशेष छत्र छाया, विशेष कृपा, उसके साथ चलना। अब तुम प्रधानमंत्री मोदी से ले लो। हाँ हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं से तो अपना करियर स्टार्ट किया होगा, यानी एक सरपंच का चुनाव लड़ा होगा, विधायक का लड़ा होगा, कहीं का तो लड़ा होगा, एक हाँ यूनियन हाँ बनाया होगा, जब स्कूल में पढ़ते होंगे तब वहां पे एक यूनियन होगा छोटा सा, समझिए हाँ बिल्कुल हाँ छोटी उदाहरण से। हाँ जब हाँ। उन्होंने पहला अपना चुनाव लड़ा होगा, वो चुनाव क्या था, क्लासमेट का, क्लास मॉनिटर का, या अपनी स्कूल में हेड बनने का, समझिए गौर से। तो हम्म जब उन्होंने वो फाइट या अचीव किया, वो बन गए, हम्म, तो वहां से वो पावर, वो एनर्जी, वो शक्ति, वहीं पे जितने लोग हैं उनको कॉन्फ्रेंस करके उस स्थिति में, उस क्लास में, उस स्कूल में मोदी को चुनने पे मजबूर किया, हाँ समझिए हाँ ना। उस पावर एनर्जी ने आकर्षण बनाया, उनकी काम ऐसे करवाए, उनकी क्रिया ऐसी हुई कि लोग अपने आप जुड़ते गए। वो करवा कौन रहा है, कोई ना कोई एनर्जी, इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसे वो जोड़ के रखा है। दूसरा, उसके साथ साथ मोदी या कोई भी व्यक्ति के कर्म, हाँ हाँ कर्म आप उस स्थिति की करोगे ताकि किसी का मतलब अनहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। तो उसके साथ साथ कृपा जिसकी है उसकी आराधना करते रहोगे, उसकी शक्ति प्लस तुम्हारा कर्म, जब ये दोनों डिसाइड होके एक हाई रैंक पे पहुंचते हैं, जैसे एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो हाँ उसके साथ कई लोग और भी पढ़ रहे हैं। अब तुम हाँ हाँ। उसमें भेद करो कि यार सभी बच्चे तो एक से हैं, सभी तो पढ़ रहे हैं, टीचर है वो सभी को तो समझा रहा है, पर इस हाँ बच्चे के माइंड में क्यों घुसा? ये गॉड गिफ्ट है यार। तो गॉड गिफ्ट है मतलब ये तो फिर क्या भगवान ने भेदभाव किया है? एक गॉड गिफ्ट है, एक नहीं है? नहीं, हम इसको भी नहीं मानते, भगवान क्यों भेदभाव करेगा? तो अब फिर इसके गॉड गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब हम सभी तो गॉड गिफ्ट है, गॉड गॉड ने ही हमें सबको बनाया है, तो हम सभी तो गॉड गिफ्ट है। इसके लिए आपको और बैकअप में जाना पड़ेगा। जब हमारा जन्म होता है, हाँ हाँ जब हम पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, हाँ हाँ एक्चुअल में सारा का सारा खेल वही होता है। वो क्या खेल होता है कि जब हम गर्भ में होते हैं, आपने सुना है कि अर्जुन की पत्नी को जो कुछ उनके जो पेट में गर्भ में थे अभिमन्यु, हाँ हाँ तो उनको सारी शिक्षा वहीं प्राप्त हो गई थी, हाँ हाँ, क्योंकि ये सुना हुआ उनके है। हाँ पिता कह रहे थे पत्नी से, यानी अर्जुन अपनी पत्नी से कह रहे थे, सुन कौन रहा था, उनका पुत्र, सुना ना। हाँ दूसरा, हाँ, ये सुना हुआ है। हाँ, समझो इन चीजों को जो तुम कह रहे हो गॉड गिफ्ट कैसे मिलती है, वो चीजों को समझो। दूसरा, अर्जुन कितने बलशाली थे, ताकतदार थे ना, यानी हाँ उनके हाँ अंदर भाई पावर पहले से थी। हम्म। और उनकी जो पत्नी है वो भी कोई मामूली थोड़ी थी, वो भी एक पतिव्रता थी, शक्तिशाली थी, सब कुछ था, यानी दोनों की पावर मिलके ही तीसरी पावर बनी ना। तो पावर तो उसमें होगी होगी, क्योंकि पावर से पावर बन रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो माता पिता होते हैं, या हमारी खास तौर पे माँ, इन हाँ हाँ चीजों को नोट नहीं करती उस समय पे। कोई बिरली माँ होती है ऐसी जो कि चीजों को नोट करती है। वो कैसे? जब हम गर्भ में होते हैं तब उस समय पे कोई बिरली माँ होगी, जो तुम कहते हो ना गॉड गिफ्ट, हाँ हाँ वो गॉड गिफ्ट एडजस्टमेंट वही वो गर्भ में ही होता है। वो कैसे? जब हम गर्भ में होते हैं तो देख लीजिए, पूछ लीजिए, अपनी माँ से भी पूछ लीजिए। तो जब हम गर्भ में होते हैं तो माँ की जो एक्टिविटी होती है, वो क्या सुन रही है, क्या खा रही है, क्या देख रही है, समझिएगा ना। हाँ कैसा हाँ ज्ञान प्राप्त कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, धूमपान कर रही है, शराब पी रही है, क्या कर हाँ रही है, हाँ वो हाँ हाँ, सारे के सारे अंश रूप में उस बच्चे के अंदर आ विराजते जाते हैं। जाते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ
इसी को हम कहते हैं गॉड गिफ्ट। अब तुम कहोगे किसी की याददाश्त बहुत तेज है, तो जो महिला उसकी माँ है, समझिएगा, हाँ तो हाँ उस समय पे उस माँ की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माँ या पिता में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी याददाश्त तेज होगी, यानी हाँ हाँ। पावर, जो डीएनए है ना, जीन्स, वो हम्म। माता पिता से मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू तो वहां बन रही है। दूसरी, उस माँ ने उस समय पे ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया की होगी कि चीजों को मेमोराइज करना स्टार्ट किया होगा उस समय पे, या हाँ तो हाँ ऐसी कंडीशन बनी होगी, ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी कि अकेली होगी तो हर चीज को याद करना पड़ता होगा, या कुछ भी इस टाइप का हाँ कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर वो गुण या वो अंश आए। तीसरा, वो होता है फिजिकल कारण। वो कैसे? जब हम गर्म में होते हैं तो हमें कुछ न्यूट्रॉन और कई ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारी ब्रेन का विकास हो। हाँ हाँ। तो किसी किसी को उस समय पे, जैसे तुमने देखा है ना कि एक बढ़िया अमीर व्यक्ति का, अमीर बाप मताई का लड़का आगे चल के बड़ा बुद्धिमान होता है, अच्छा हम्म। बिजनेस करता है, सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि जब वो गर्म में होता है तो उसके विकास के लिए जो चीजें जरूरी हैं, ब्रेन के हम्म। विकास के लिए, बॉडी के विकास के लिए जो चीज जरूरी है, न्यूट्रॉन, प्रोटीन, जिंक वगैरह वगैरह, तो उसको मिलते रहती, जिसकी वजह से जब वो बाहर निकलता है तो उसका ब्रेन पहले से ही ऑलरेडी क्लियर होता है। तीनों चीजों को जब हम मिक्स करते हैं और जब बाहर निकलते हैं, तब फिर इसके बाद चौथी महत्वपूर्ण चीज आती है परिवेश। जैसा हाँ हाँ। तुम्हारे पेट में मिला, जैसे तुम्हारे पेट में सारी चीजें मिली, मैंने कहा ना 3-4 चीजें, और फिर पैदा होने के बाद आपको परिवेश में से वही मिल गया, तो समझो कि जो तुम्हें पहले मिला है तुम्हारे माँ बाप ने दिया है और हम्म। परिवेश से मिला है, तो तुम उस स्थिति के बाद डेफिनेटली छलांग मारोगी। समझ में आई कुछ? हाँ हाँ, मतलब सारी चीजें हमारे फेवर में ही हो गई तब तो। मैं वही हाँ कह रहा हूँ, जो गॉड गिफ्ट वाली कहानी हमने पूरी कही, गॉड गिफ्ट मिलती है हमें वहां से। अच्छा। अब पर ये अब तुम्हारे अब ये चीज तो हमारे हाथ में रही नहीं, वही तो मतलब कह रहा हूँ, मैं वही कह पहले। रहा हूँ, हाँ हाँ ये हमारे हाथ से निकल चुकी है, ये हाँ तो हाँ अब होगी नहीं, क्योंकि दोबारा जन्म, वो दोस्तों, कहानी खत्म जब है। हाँ अब आज हाँ। रहा की जितना एक जो घर कुछ में हाथ आए में है, हुए जो हैं, अब मैंने कहा ना तुम्हें परिवेश से मिला, जिसमें उससे चाय हम्म। के तुम्हें लिए छलांग हम यहाँ मारनी पे है, बैठे हुए तो हैं परिवेश से जो और तुम्हें यहाँ प्राप्त पे हुआ है, चाय पीने के हाँ बाद हाँ तो पुनः यात्रा परिवेश आरंभ में ही करेंगे। बारीकी छांटने की कोशिश करो, और अपना जो लक्ष्य, जो अपना एम है, उसमें जो क्रिया कर रहे हो, तुमने कहा था हम स्टार कैसे बने, हाँ हाँ ठीक है, स्टार बनने के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीजें तुम नोट करो। हाँ हाँ कैसे हम, अब भाई स्टार यूं ही तो तुम बन नहीं जाओगे, कभी मोबाइल पे वीडियो बनाओ, कोई टिकटॉक वीडियो बनाओ, कुछ डांस करो, कुछ कम हम्म। से कम ऐसा तो करो कि तुम्हारा कम से कम 2-4 लाख फॉलोवर हो, तब तो हम माने तुम्हें। सही सही बात। हाँ हाँ। ऐसे कैसे तुम सीधे जाके शाहरुख खान, आमिर खान या अक्षय कुमार बन जाओ? कम से कम हम्म। अपना यूट्यूब, भाई कहीं तो प्रतिभा दिखाओ। हाँ हाँ। मैं तो कहता हूँ 10 लोगों को ही अपने गांव में ही टॉप बन के दिखाओ, ऐसा डांस करो किसी की शादी में सब देखते रह जाओ। भाई कुछ तो करो, ऐसे कैसे बैठे बैठे तुम स्टार बन जाओगे? क्रिया तो करो, पहली नींद तो खा लो, हाँ हाँ। रोड पे नाचो, टिकटॉक वीडियो बनाओ, 100 लोगों, जब मानो में जाए आपके कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तो मैं मानू कि हाँ तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तभी तो तुम स्टार बन पाओगे, वरना कैसे बनो? जब तुम ये काम कर लोगे, तुम्हारे कम से कम 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब हम्म। ऐसी कंडीशन में आज से तुम काम स्टार्ट करो। गॉड की जो एनर्जी होती है ना, जो पुश करती है, मैंने कहा ना, तो अगर हाँ हाँ। आज से तुम गॉड की एनर्जी को अवशोषित करना है, उससे जुड़ाव, उनसे कनेक्टिविटी करना स्टार्ट करोगे, प्लस क्रिया करोगे, क्रिया वही, पहले तुम मीडिया पे आओ, मोबाइल से आओ या टिकटॉक से आओ, चाहे शॉर्ट वीडियो से आओ, जो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है वो दिखाओ, मतलब समझे ना? कर्म करना, एक तो कर्म करना आपने बताया, क्रिया मतलब कर्म। और गॉड से, मतलब गॉड से कैसे जुड़ते हैं आपने, मतलब गॉड से जुड़े। गॉड से मतलब ये होता है कि जो आपकी क्रिया, या जैसे तुम्हें इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, कहने का मतलब, इसके लिए तुम्हें जरूरत महत्वपूर्ण पड़ेगी तुम्हें ज्ञान की, हाँ हाँ। ज्ञान की ही पड़ेगी, पैसा हम्म। महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ भाई, हाँ हाँ, महत्वपूर्ण तो मतलब ज्ञान, ज्ञान की और नेटवर्क की, मतलब एक अपना जितना वो है। हाँ नहीं, हाँ। महत्वपूर्ण है ज्ञान, ज्ञान ही बड़ा ज्ञान। होता है, हाँ, ज्ञान ज्ञान की बड़ा होता जरूरत पड़ेगी। जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा नहीं होगा किसी कार्य करने के लिए, है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे कहा जाए कि तुम एक किया मिट्टी का बर्तन बना दो, तुमसे कहा जाए छोटा आ लिख दो पेन से कापी पे, तुम नहीं लिख सकते। वो इसलिए नहीं लिख सकते जब तक तुम्हें उसका ज्ञान ना हो। ज्ञान, हाँ सही बात है, एक सही है। अनपढ़ व्यक्ति को उसी चीज का तो ज्ञान नहीं, इसलिए वो लिख नहीं पा रहा है, और तुम्हें उसका ज्ञान इसलिए तुम लिख दे रहे हो। बात समझ में आई? हाँ तो हाँ। मेरे कहने का मतलब कि जो ज्ञान से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं,
ऊंचे से लेके नीचे तक। उन हम्म। शक्तियों में से तुम किसे पसंद करते हो, किसे तुम जुड़ सकते हो। और जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम, भावना, स्नेह, आप एक देख रिश्ता, सकते हैं यहाँ उसको से लेके रास्ता तो अब कोई है तुम नहीं, मोदी का तुमने तो उदाहरण दिया है। जो नहीं हाँ हो मोदी हाँ इतना पाए बड़ा वो पीछे पीएम, जाके 1 प्रधानमंत्री, किलोमीटर राउंड लेकर हाँ तुम हाँ आएंगे। कहाँ और उसकी हम अकेले कौन हैं, बड़ा तो भी इस कर वजह सकता है। से तुम देखो, जब भी सामान्य नवरात्रि कहें तो आती है, हम वो चाहे यहाँ से ये विदेश में हो जड़ चाहे दिख कहीं, रही है, इसको पकड़ के पूरी ऊपर चढ़ेंगे नवरात्रि में कुछ नहीं खाता और इस पीता, बॉल की सारी स्थिति हाँ गुजरते हाँ हुए क्योंकि वो माँ ऊपर का भक्त है। किसी को निकल हाँ कोई हाँ जाएंगे, पता क्योंकि ही कोई नहीं कि रास्ता रात है में ही नहीं। कौन सी साधना करता है, अब किसी को यहाँ आज से तक हम आगे पता ही नहीं बढ़ेंगे, कि कौन सी इस साधना पाइप को उसने की है, पकड़ेंगे, बॉल पे लेकिन लात माँ का रखेंगे और भक्त है। बॉल के ऊपर पैर रखते हुए यहाँ कौन से सी माँ है ये भी नहीं किसी गुजर को सकते। पता। ये नीचे खाई है, तो हाँ। यहाँ से कोई उन्होंने नहीं जा अपना सकता, एक बट इंटरव्यू हम में कोशिश बताया था कि करेंगे वो कि यहाँ से 4 महीने निकले। तक एक ही टाइम खाना खाते हैं और नवरात्रि में शायद कुछ नहीं खाते हैं। वही फल कह पे। रहे, हाँ तो मैं हाँ वही कह रहा, तो वो गॉड, मेरे कहने का मतलब उसी की तो हम बात कर रहे कि जब गॉड से कनेक्टिविटी होती है तो वो चयन करवाता रहता है। अपने आप जिस सर्कल में होगे उसमें हिट तुम ही होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल एनर्जी है। बात समझे ना? वो हाँ हाँ स्पेशल एनर्जी की वजह से जितने और व्यक्ति हैं उनके पास स्पेशल कुछ है नहीं, इसलिए सब लोग तुम ही को ही देखेंगे, तुम ही को ही जज करेंगे, और तुम्हारा जो निर्णय होगा वो भी बड़ा परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम निर्णय ले रहे हो किसी भी कार्य करने के लिए, तो वो तुम नहीं ले रहे हो, तुमसे लिवाया जा रहा है। और तुम्हारा निर्णय जब अच्छा होगा, सही होगा, तो फिर लोग अपने आप ही आगे तुम्हें बढ़ा देंगे। ये बंदा गुड है, ये बंदा गुड है, ये बंदा गुड है। हर चीज को बारीकी से जब तुम देखोगे, समझोगे, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और विकास कर सकते हो। अन्यथा सोचे सोचे मैं स्टार कैसे बनूंगा, मैं इससे कुछ नहीं होगा दाऊ। हर चीज के पहलू को, एक एक कड़ी को समझो, देखो, परखो, हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टार तो मैंने इसीलिए तो सबसे पहले कहा था कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। मतलब इसका क्या जवाब मतलब होना चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? बट काम तो सारे ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान ने सारे काम धरती पे किए हैं। तो वही तो कह रहा है कि तुम नहीं, वही तो, तभी तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है कि तुम नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि जिस जिस इंसान ने जो जो कार्य किया है, तुम वो कार्य उसने किया कैसे है वहां तक, उन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ गॉड गिफ्ट है उसमें, कुछ अपने आप ईश्वर की या प्राकृतिक की दी हुई चीजें हैं जो शायद तुम्हें नहीं मिल सकती। कुछ उसकी क्रिया जब पैदा होके बाहर आए, उसने कुछ क्रियाएं ऐसी की, कुछ अलग से हटके काम किया है जिससे लोग आकर्षित हुए। हाँ हाँ ऐसी कुछ, जो वही कह रहा हूँ कि जो गॉड गिफ्ट मिली है वो तुम नहीं प्राप्त कर सकती। हाँ, अभी भी कर सकते हो। वो क्या होता है कि जब हम शक्तियों की आराध्य में जाते हैं या शक्ति के बिल्कुल जुड़ जाते हैं, हाँ। उस पर छोड़ देते हैं, तो वो स्वयं ही रास्ता बनाना स्टार्ट कर देती। जो तुम्हें करना है उसके लिए अपने आप ही प्लेटफॉर्म तैयार करना स्टार्ट कर देगी। शक्ति का मतलब पावर, एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी मान लो, प्राकृतिक की एनर्जी मान लो, देवी देवताओं की एनर्जी मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो भी नाम देना चाहो। तो उससे मतलब अपन जुड़ते कैसे? उनका क्या रास्ता है? मतलब उनका उन शक्तियों से जुड़ने का, उनसे कृपा मतलब अपन को मिले, उसका क्या रास्ता है? अभी उम्र कितनी होगी आपकी? अभी आप मान लीजिए मेरा 30 के आसपास। अभी कर क्या रही हो? अभी मैं मतलब कुछ मतलब छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ वैसे तो। क्या, कौन सी नौकरी? मतलब पढ़ाने का कुछ है, पढ़ाई से रिलेटेड। लोगों को हाँ पढ़ाते हो, बच्चों को हाँ, पढ़ाते हो, पढ़ाता हूँ मतलब। ट्यूशन पढ़ाते हो? हाँ ये ऐसे समझ। हाँ हाँ समझ ना लो, करते हो तो क्लियर बोलो। हाँ हाँ, कौन वही कौन मतलब कौन पढ़ाता हूँ। कौन से सब्जेक्ट से हैं आप? कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते? मतलब मैं मैथ्स, गणित जो होती है ना, हम्म वो पढ़ाता हूँ। कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाते? मैं पढ़ा लेता हूँ 10, 11, 12, मतलब 10th और 11, 12, 12 तक के बच्चों को। अच्छा है। अब 30 साल आपकी हो चुकी, हाँ हाँ। अब इसमें आपने स्टार बनना ही क्यों सोचा? आपके अंदर क्या खूबी है? खूबी मतलब खूबी तो मैं डेवलप कर सकता हूँ ना। मतलब सवाल जैसे अब जो स्टार बनने में खूबी चाहिए, भाई उसको डांस आना चाहिए, उसको एक्टिंग आनी चाहिए मतलब। मैं तो इस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तुम स्टार बनने के लिए, अब जब तुम चलना स्टार्ट करोगे, आपकी जो जर्नी है हाँ वो हाँ स्टार के लिए आदी हो चुकी है।
अब जब तुम स्टार के लिए रनिंग या सफर तय करोगे तो आपको 5-10 साल लग जाएंगे। यानी जब तुम वहां तक पहुंचोगे तब तक आपका जो एज है ना, एज इफेक्ट, वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी प्लान, वही तो कह रहा हूं मैं, जो भी प्लानिंग करनी है तो वो बिगिनिंग से करो ताकि वहां तक पहुंच जाओ। और आप स्टार के ख्वाब छोड़ दो। अगर बन भी गई तो वहां जाके तुम्हें पिता की रोल मिलेगी, माता की रोल, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। जितने बड़े बड़े स्टार होते हैं जो बने हैं, उन्होंने स्टार्ट पता है 14-15 साल से कर दी थी। थिएटर में काम करना, नाटकों में काम करना, रोड पे काम करना, पब्लिक काम करना, जाके वो 18-19 साल में जाके बॉलीवुड में घुस गए थे। जाके 20-25 साल तक की उम्र में उनका एक मुकाम बन पाया, और फिर 30-40 साल तक की उम्र अब में पहले उनने के जमाने में तो हाँ, पहले के जमाने में ऐसा होता था, जल्दी काम मिल जाता था। अब सवाल। अच्छा अभी तुम बताओ ना, अभी कौन सा ऐसा स्टार है जो 40 साल की उम्र में एकाएक आया हुआ आपके सामने, 50 साल की उम्र में? अभी आते हैं, मतलब 30 की उम्र में भी आते हैं, 35 की उम्र में भी आते हैं, तो मतलब। तो भैया उनका बैकग्राउंड तो चेक करके देखो, वो कितने साल से बॉलीवुड से जुड़े हैं, या कितने साल से मीडिया से जुड़े हैं, या कौन कौन से थिएटर से जुड़े हैं। तुम इतने जल्दी वो सारी चीजें डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, आज पता नहीं दिन रातों रात कौन चलो कौन। ठीक है, बहुत 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 पहले के जमाने में सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था, तो अपन नहीं कह सकते कि आज जिसको कोई नहीं जानता, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद पूरी दुनिया जाने। तो आज तो ऐसा जमाना चल तो रहा है। मैं तो आपसे यही तो कह रहा हूँ कि चलो एक परीक्षा दे लो और ये सोच लो कि मैं स्टार बनूंगा, 2 लाख सब्सक्राइबर अपने किसी भी तरीका से, या 10 लाख करके दिखाओ। अब तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है ये तुम चेक करो, तुम तय करो। भाई अगर स्टार बनना है तो स्टार के वीडियो बना के 5 लाख तुम सब्सक्राइबर गेन करके दिखाओ, तो मैं मानो कि हाँ तुम्हारे अंदर खूबी है। भाई कुछ तो लोग पसंद करें जो हाँ तुम हाँ। कर रहे हो एक्टिविटी, किसी को तो पसंद आना चाहिए। तो मुझे करके दिखाओ, यही समझ लो कि यही पढ़ाई है हमारी, मतलब यही फर्स्ट वो है। भाई तुम्हारा भूत पूरा उतर जाएगा, जो तुम्हें चढ़ा है ना ये उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक, भाई हर चीज की एक नियम, एक स्ट्रक्चर है, एक प्राकृतिक की एक, हर चीज की एक गंभीरता से देखो तो हर चीज की एक नियम है। करके दिखाओ मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर, तो मान जाओ। 10 लाख करके दिखाओ तो मैं फिर गारंटी लेता हूँ कि तुम स्टार बन जाओगे। हाँ, वही तो, मतलब वही तो टास्क है, मतलब वही तो, वो हो जाए तो फिर बनी। हाँ हाँ, मतलब वही तो करना है। अरे ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ। तुम अजीब आदमी हो। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें करना है, मोबाइल से करना है, घर बैठ के करना है, कहाँ करना है, इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम स्टार बन जाओगे तो 100 लोग हस्तक्षेप करेंगे, या उस पे हम्म जब तुम अभी अपने फ्री हो, मतलब तुम्हारे हम्म। ऊपर कोई है नहीं। हाँ हाँ। तुम्हें जैसा नाचना है अच्छा नचे, बुरा नचे, जैसा बोलना है अच्छा हो बुरा हो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हम्म। लेकिन जब तुम उस पोजीशन पे पहुंचोगे तो 100 लोग, अगर एक ही गलती की तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। सही है, हाँ हाँ। तो पहले अपने आप को प्रूव तो करके दिखाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, सही है, मतलब सही है। पहले मुझे अपने अंदर वो खूबी वो प्रूव करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, जो जिसकी जरूरत है। भाई वही तो कह रहा हूँ कि कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर तो जोड़ के दिखाओ। भाई स्टार के लिए 10 लाख भी बहुत कम है, लेकिन कम से कम 5 ही लाख जोड़ के तो दिखाओ। और जब तुम 5 लाख जोड़ लोगे, किसी ना किसी के ऊपर अपने आप निगाह पड़ जाएगी कि ये बंदा अच्छा है। हाँ हाँ, सही है। हाँ, सिंपल सी मतलब तो, इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो किसी की नजर पड़ जाएगी, और कोई ना कोई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिंपल सा तो रास्ता है। अब इसके हाँ लिए महत्वपूर्ण जरूरी है तुम्हें गॉड गिफ्ट की या गॉड एनर्जी की। इस कार के करते हुए, रास्ते पे चलते हुए गॉड गिफ्ट की आपको अत्यंत आवश्यक है। एनर्जी जो होती है, जो दिखती नहीं एनर्जी, लेकिन वो होती है। हाँ, वही, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ भाई, रास्ता तो सरल है भाई, इतने सब्सक्राइबर हो गए तो फिर वो रास्ता आसान हो गया। अब वो सब्सक्राइबर लाने के लिए एक तो मुझे भी कर्म करना पड़ेगा, और वो कृपा। अब वो कृपा कैसे अपन आए, वो कर्म से ही आए, कर्म से, क्रिया से, भाव से।
और इसके साथ और भी चीजें कई सम्मिलित होती हैं। ये विषय एक अलग है, इसके लिए जब हम इस पे टॉपिक पे बात करते हैं या करेंगे वो एक अलग होगा। वो होती है साधना, क्योंकि बिना साधना से कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। पूजा पाठ से कृपा होती है, कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और साधना एक बहुत बड़ा टिपिकल विषय है। इसको समझने के लिए 1 मिनट का कोई विषय नहीं है कि तुम 1 मिनट में समझ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, वो तो हमारे जब हमने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो आज मुझे 1-1.5 साल हो गए। बड़ी मुश्किल से 4000-5000 सब्सक्राइबर हो पाए, हाँ हाँ। समझिएगा। और वो इसलिए हो पाए क्योंकि मैं सत्य बताता हूँ, सच कहता हूँ। हाँ हाँ। और अगर मैं झूठ झपाट दुनिया का जैसे आधा यूट्यूबर है ऐसा मैं करना स्टार्ट कर दूं तो अभी तक मेरी 1 लाख होती। वही। हाँ मतलब आप वीडियो तो सही बनाते हो, तो अच्छे लगते हैं वीडियो, मतलब जो बताते हो, मतलब एक सटीक एक सही चीज बताते हो, ये तो है। हम वही कह रहे हैं कि जो हमसे जैसे सवाल जवाब जो भी जैसा सवाल करता है मैं बड़ी डीपली बिल्कुल गहराई से ही बात करता हूँ उससे, उसकी तह तक जानने की कोशिश करता हूँ कि ये बंदा कहाँ है और कहाँ से पहुंचना है और कैसे पहुंचेगा। समझ में आई? हाँ हाँ। तो ये सब चीजों को छोड़ो, अगर पकड़ना है तो मैंने कहा ना, जाओ मीडिया पे आओ, दिखाओ अपना हुनर और साथ ही साथ गॉड गिफ्ट जो एनर्जी है उसको भी उससे जुड़ो। एक दीवानगी लाओ अपने अंदर की मुझे करना है, एक पागलपन लाओ कि मुझे ये करना ही। जब तक ये तुम नहीं लाओगे तब तक कोई भी कार्य नहीं बनेगा। सही। हाँ हाँ, ये चीज होनी चाहिए, मतलब एक दीवानगी, एक उत्साह होना चाहिए कोई काम उत्साह नहीं, करने उत्साह नहीं, उत्साह नहीं, दीवानगी, पागल। दीवाने। समझिए, जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज डेवलपमेंट नहीं होगी कि मैं पागल हूँ, मुझे वो चीज चाहिए 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 चाहिए। जैसे एक बच्चा है ना, घर में रोता है हाँ और उसको हाँ। 4 छटिया चांटे भी पड़ जाते, लेकिन उस बच्चे के अंदर पागलपन है उस समय, वो नहीं मुझे तो चॉकलेट ही चाहिए, वही चॉकलेट चाहिए। मम्मी ने भी मार दिया, पापा ने भी मार दिया, आजू बाजू को हम्म। ने भी मार दिया, लेकिन उसके अंदर पागलपन समा है ना, मुझे तो हाँ चाहिए हाँ। वही चॉकलेट चाहिए, मुझे तो चॉकलेट ही चाहिए। तो आखिरकार बाप को या माँ को मजबूरी में रात के 1 बजे जाना पड़ता है मोटरसाइकिल उठा के चॉकलेट लाने। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर पागलपन है, दीवानगी है उस समय। और पर दीवानगी साथ की में उसको क्या होता है कि उसको पता भी होता है कि ये चीज करने से मुझे चॉकलेट मिल भी जाएगी। हाँ, हाँ ये पता है या नहीं है, लेकिन पागलपन तो है और पागलपन वो हाँ। हाँ दिखा भी रहा है, जिसकी वजह से हाँ। कोई तो परिवर्तन हो रहा है, माँ या बाप या आजू या बाजू को कोई। तो हाँ हाँ। सर्वप्रथम तो है कि वो बच्चा, उसने उस चॉकलेट पाने के लिए कितना परिश्रम किया, माँ की डांट खाई, बाप की भी पिटाई हुई, आजू बाजू की भी पिटाई हुई, रोता रहा, आंसू गिरते रहे, सब कुछ, लेकिन उसने लक्ष्य नहीं छोड़ा, मुझे चॉकलेट ही चाहिए। वो पागलपन तो था, हाँ गिरा उठा पछला कैसा भी है, सोया फुसकता रहा कुछ भी, लेकिन लक्ष्य क्या था? चॉकलेट चाहिए। बुद्धिमानगी थी, सबने मनाया नहीं माना, मुझे चाहिए तो वही। आखिरकार फिर लानी पड़ी ना माँ बाप को। इसी तरीका से प्रकृति को नेचर का नियम है कि जब तुम्हारे अंदर पागलपन हो जाएगा एकदम बिल्कुल, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तो नेचर अपने आप ही रास्ता खोलना स्टार्ट कर दे, वो मिल जाए। एक बिल्कुल जर्नल से रूल है, इन रूलों को आप समझो, बारीकी से समझो। और भी बहुत सारे, कितनी बात बताएं तुम्हें, पूरा एक ग्रंथ है चीजों को समझने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। मुझे मतलब ये सब जानने में अच्छा लगता है, मतलब जैसे आप बताते हो ना ये नियम है, तो क्या चीजें आसान हो जाती है अपन को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब जिसको नहीं पता है उसको मतलब कंफ्यूजन होता है कि कैसे करे, तो जब आप बताते हो ना ऐसा करने से, मतलब ये नेचर का रूल है, तो ये भी एक जानने में उस मतलब एक रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है। हाँ, तुम वही तो कर, अभी नेचर के रूल तुम जानते कहाँ हो, कहाँ पता मैं है? नहीं पता मुझे तो मैं वही अरे तो मुझे कह, और जानना है, मतलब और क्या क्या रूल है नेचर के, जिससे अपन मतलब कोई काम को बहुत जल्दी कर ले, मतलब जो भी चीज अपन को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नेचर के रूल को समझिए। वो हाँ क्या है? हाँ।